तीसरे दिन हमारा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। पूरे इतिहास में ऐसा एक भी यूनिक इंसिडेंट आप नहीं दिखा सकते हो। जी उठूंगा ये कहा, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, मरा, जी उठा, और वो यीशु मसीह कहता है मैं आने वाला हूं। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो अक्सर ईसाई लोगों का ये दावा है कि पूरे सारे धर्मों में और इतिहास में जीसस क्राइस्ट एक ऐसा एक खुदा है जो मरकर पैदा हुआ, और मरकर फिर जिंदा हो गया, और इसीलिए वो खुदा है। और अगर हम हिंदू उसकी इबादत नहीं करेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर ईसाई गलत हैं, तो मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ कि ऋग्वेद, जो कि 10,000 ईसा पूर्व 10,000 बिफोर क्राइस्ट का एक धार्मिक पुस्तक है, उसमें यमराज, यमदेव जो हैं, धर्मराज यम जो हैं, वो पैदा हुए, अवतार ग्रहण किया उन्होंने। उसके बाद वो जिंदा थे कई सालों तक। फिर उन्होंने अपना आत्मबलि दिया, और फिर बाद में खुद को उन्होंने जिला दिया। यानी यमराज, धर्मराज यमदेव ने पूरे मानवता, धर्म और देवताओं के भलाई के लिए अपना आत्म बलिदान किया। उन्होंने खुद को मार दिया ताकि वो सबका कल्याण कर सके। ये देखिए प्रमाण, अथर्ववेद 8.3.13, यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यह प्रयाय प्रथमो लोकमेत्तं वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजनं हविषा सपर्यत। मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्यों में सर्वप्रथम विवस्वान के पुत्र यम को मृत्यु प्राप्त हुई। इसके बाद वह लोकांतर को प्राप्त हुआ। उसी सूर्यपुत्र यम को सभी प्राणी प्राप्त करते हैं। हे ऋत्विजो, सभी प्राणियों के पाप और पुण्यों के अनुसार यम की सब उपासना करते हैं। चूंकि यम सबसे पहले इंसान थे जो मृत्यु को प्राप्त, जिन्होंने अपने आप को मारकर खुद ही मृत्यु को वो हो गए, और पहला एहसास किया उन्होंने मृत्यु का, और फिर बाद में उन्होंने खुद को जिलाया और स्वर्ग नरक बनाया। तो इसीलिए प्राचीन काल से जो लोग थे वो यम की पूजा करते थे। और आगे देखिए, ऋग्वेद 10.13.4 में ये फ्रेज आता है, यमस्तन्वं प्राचीरेरिचत। ऋग्वेद 13.4 का अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए, यम फॉर द गॉड सेक चोज डेथ टू बी हिज पोर्शन, ही चोज नॉट लाइफ इटर्नल, यम डिलीवर्ड अप हिज ओन डियर बॉडी। यानी वो चाहते तो वो अमरत्व प्राप्त कर सकते थे, देवत्व प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए वो खुद मृत्यु बन गए, और उन्होंने खुद को मार दिया, खुद को अपने प्राण खुद ले लिए, और फिर बाद में खुद को वो खुद ही जिंदा भी हो गए। और फिर बाद में उन्होंने पूरे सृष्टि में धर्म का स्थापना किया, स्वर्ग और नरक को बनाया, और इस तरीके से उन्होंने मरकर भी फिर जिंदा होकर लोक कल्याण किया। यही चीज़ यमस्तन्वं प्रारीरेचित जो फ्रेज है इसमें आता है। यानी जीसू से भी पहले यमदेव, यमराज, धर्मराज ही थे जिन्होंने पहले अवतरित हुए, फिर उन्होंने खुद का आत्मा उत्सर्ग कर दिया, और फिर बाद में खुद को ही जिला दिया, यानी रिजरेक्ट कर दिया, रिवाइव कर दिया, रिलाइफ कर दिया, रेजुविनेट कर दिया, और फिर वो कहलाने लगे धर्म और न्याय के राजा भगवान। यानी यमदेव जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने रिजरेक्शन किया खुद का। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने जीसस को रिजरेक्ट किया, इधर यम ने खुद अपने आप को रिजरेक्ट किया था। और उन्होंने अपने आप को रिजरेक्ट, अपने आप को जिंदा इसलिए नहीं किया ताकि वो खुद सुख भोग करे, नहीं, उन्होंने स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, ताकि सारे आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से स्थान दिया जा सके। प्रमाण देखिए, ऋग्वेद 10.14.1-2, परे यी
वांसं प्रवत्तो महिरनु बहुभ्यः पंथामनु पस्पाशनम वैवस्वतं संगमनं जननां यमं राजनं हविषा दुवस्य। पुण्य कर्म करने वाले यजमान को सुखी लोक में पहुंचाने वाले यम अनेकों के लिए मंगलकारी मार्ग को प्रशस्त करता है। विवस्वान के पुत्र यम के निकट सभी मनुष्यों को जाना पड़ता है। हे यजमान, तुम पितरों के अधिपति यम को हव्यादि से तृप्त करो। यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्युतिरव भर्तवा उ यन्न यत्रा नः पूर्वे पितरः परे यूरेंनां जज्ञानाः पथ्या अनुस्वा। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को जानने वाले हे यम, तेरे मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जिस मार्ग से हमारे पूर्वजों ने गमन किया है उसी मार्ग से जाते हुए सब प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं। यानी जो यमराज जो थे उनका जो मार्ग, जैसा जीसू ने कहा आई एम द वे, वैसे यम का भी एक मार्ग है। उनके धर्म के मार्ग पर चलने से इंसान स्वर्ग को जाता है, और उसके विपरीत अगर कोई काम करे या विपरीत कोई जाए तो फिर स्वाभाविक बात है वो तो फिर नरक को ही प्राप्त होगा। तो यानी अपने आप को जिलाकर उन्होंने स्वर्ग, नरक और धर्म को नियंत्रित किया, इनको बैलेंस किया उन्होंने यमराज ने। तो इसी से पता चल जाता है कि जीसू से भी पहले, उसके पैदा होने के से भी पहले 10,000 साल पहले ऋग्वेद में इस घटना का उल्लेख है। ये घटना अगर ऋग्वेद में उल्लेख है, ये तो तब का बात चल रहा है जब सृष्टि हुआ था। तो यानी कितना और साल पहले ये हुआ रहेगा, कई करोड़ों साल पहले ये घटना हुआ है, और इसी को ऋग्वेद मानता है। अभी जॉन 8:12 कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हु फॉलोज मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट हैव द लाइट ऑफ लाइफ। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जीसू को वही लोग समझ सकते, पहचान सकते, महसूस कर सकते हैं जो ईसाई हैं, जो विदेशी मज़हब को मानते हैं। लेकिन चाहे आप इंसान, कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर, ईसाई हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट, सिख, ताओइस्ट, हिंदू, ज्यू, शिंतो, यहाँ तक कि अगर नक्सली भी हैं, अगर नास्तिक भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, आप लोग हर जगह, हम लोग हर जगह यमराज की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यमराज के प्रभाव को हम मानते हैं, क्योंकि हम चाहे जीसू को माने ना माने, लेकिन हमको यम अर्थात मृत्यु को मानना ही पड़ेगा। वो उनका शक्ति हर जगह है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दावे के साथ मैंने आज ऋग्वेद के मंत्रों से और अथर्ववेद के मंत्रों से साबित कर दिया कि जीसू क्राइस्ट का जो रिजरेक्शन का जो गप है, मिथ है, माइथोलॉजी है, वो यमराज के पुनर्जीवित होने का, यमराज के रिजरेक्शन का जो घटना है उससे ही प्रेरित है। उसी से चुराकर ईसाइयों ने ये जीसस रिजरेक्शन का गप बनाया। अब जो जीसस का जो बलिदान का जो गप है वो दरअसल पुरुष सूक्त से चुराया गया है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो इस उपलक्ष्य में इस पर भी मैं रोशनी डालना उचित समझता हूँ। पुरुष सूक्त जो है वो ये बताता है कि कैसे सृष्टि हुआ और कैसे अलग अलग तरह के प्राणी और अलग अलग तरह के जीव जंतु प्रकृति बना, और मानवों में भी किस तरीके से वर्ग बने उनके कर्मों के हिसाब से। ये मंत्र पुरुष सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद 10.90.1-6 में, 1-16 में। लेकिन इसी के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऋचाओं को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे मैंने कोष्ठागार बनाया हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि जो देवता हैं वो लोग ईश्वर को यज्ञ में बलि देते हैं। यानी ईश्वर रूप लेता है, साकार रूप लेता है और अपने आप को यज्ञ का पशु बना देता है, ताकि यानी यज्ञ का बलि बना देता है, ताकि उसका बलि देकर पूरे एक नव जीवन आए, नव सृष्टि आए। तो इसी वजह से जो जीसू के जो लोग हैं, जीसूपंथी जो हैं, उन्होंने जीसस को सैक्रिफाइस करके नव जीवन मिलता है, ये कहानी उन्होंने वहीं से गढ़ा है। पेगनिज्म से ही कॉपी किया गया है, हिंदुइज्म से ही कॉपी किया गया। ऐसे ही डायनोसियस, मिथ्रा, हॉरूस, फिर आहुरा माजदा, इन सब गप्पों से भी जीसू का कुमारी जन्म, उसका रेजरेक्शन, 3 दिन तक मरा हुआ होना, ये सब कॉपी किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ फोटोकॉपी जीसूपंथी बनना छोड़ो, ओरिजिनल हिंदू बनो और धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान,
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।